नमस्कार, YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक पारिक पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपने पढ़ रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज और अब ध्यान रखना सीक्वेंस एंड सीरीज के अपने एंडिंग तक पहुंच गए हैं। आज अपने पढ़ेंगे एम जीएम एचएम में रिलेशन क्या होता है, उसके बाद कुछ स्पेशल सीक्वेंस है वो पढ़ेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय अशोक पारिक, उसको आप ज्वाइन कर लो। इसके अलावा थोड़ा चैनल को शेयर किया करो भी, तो क्लास देखने के बाद क्लास का फीडबैक दिया करो, समझ में आया नहीं आया। और मेरा टारगेट ये रहता है हर चैप्टर में मैं आपको हर चैप्टर में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ूंगा कि जो एग्जाम में आ जाए आपको ऐसा लगे कि ये पढ़ा नहीं है। हर कॉन्सेप्ट, इसके बार कॉन्सेप्ट कभी नहीं होगा, बस साथ में आपको मैं कुछ प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आपको थोड़ी प्रैक्टिस और करनी है। अब तक अपने इस चैप्टर में लगभग 150 के समथिंग क्वेश्चन कर चुके हैं और 50 प्लस क्वेश्चन आपको मैं और करवा दूंगा, तो लगभग 200 प्रश्न हो गए, पूरे कॉन्सेप्ट हो गए। अब आपका फर्ज ये बनता है कि आप इसको बार बार चीज़ों को प्रैक्टिस करो, रिपीटिशन लगाओ इसका, और रिपीट करोगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। हर कॉन्सेप्ट को आपको मैं बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ कि हाँ ये होता है, तो ध्यान रखना इस बात का। और इस क्लास के बाद एक क्लास और आएगी किसकी, स्पेशल सीक्वेंस की, और उसके बाद मैं 2 क्लास डालूंगा वीडियो किसके, क्वेश्चनों की। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा और इससे बार कभी नहीं आएगा, ध्यान रखना कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन आपके पास एसआर श्रेणी की बुक है, उससे निकालते जाओ। लगभग क्वेश्चन जो ढंग के वो मैंने आपको करवा दिए हैं। अब आपके इस चैप्टर में कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं एम जीएम एचएम में रिलेशन। तो रिलेशन क्या होगा, सबसे पहले एक काम करो, इन चीज़ों को देखो। ये कह रहा है कि दो संख्याओं, पहले बात कर रहा हूं मैं सिर्फ दो संख्याओं के मध्य, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और ऋणात्मक माध्य में संबंध क्या होगा। तो दो संख्याएं हैं ए और बी, एक संख्या मैंने ए ले ली, एक संख्या मैंने बी ले ली। इनके मध्य समांतर माध्य है वो कैपिटल ए, गुणोत्तर माध्य है वो कैपिटल जी, और हरात्मक माध्य है वो कैपिटल एच हो। तो ध्यान रखना बात चल रही किसकी, दो पॉजिटिव नंबर्स की, इसका विशेष ध्यान रखना है, दो पॉजिटिव नंबर की बात चल रही है। आप मुझे बताओ क्या बताओगे, सुनो। दो पॉजिटिव नंबर ले लिए मैंने, क्या, ए और बी। आपको मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया है एम क्या होता है। तो दो नंबर के लिए एम क्या होता है, बोलो, ए प्लस बी बटा 2। जीएम क्या होता है, याद है सबके, रूट ए बी। और एचएम क्या होता है भैया, तो एचएम होता है 2ab अपॉन ए प्लस बी। आपको मैंने सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ाई है फुल बेसिक के साथ। तो एम ए प्लस बी बटा 2, जीएम रूट ए बी, एचएम 2ab अपॉन ए प्लस बी। अब एक छोटी सी बात बताओगे क्या, सबसे पहले मैं इसको मान लेता हूँ मैं कैपिटल ए, इसको मान लेता हूँ मैं कैपिटल जी, इसको मान लेता हूँ मैं कैपिटल एच। पहले क्या करता हूँ मैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, गुणा करता हूँ, किसको, ए गुणा एच। ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूँ, ए गुणा एच। ए का मान क्या है, ए प्लस बी बटा 2 इंटू एच, एच का मान बोलो क्या है, 2ab अपॉन ए प्लस बी है क्या, ए प्लस बी से ए प्लस बी कट गया, 2 से 2 कट गया, तो बराबर अपने पास क्या आ गया, ए बी। अब थोड़ा दिमाग लगाओ कि जैसे ही मैं जी का स्क्वायर करूँगा तो जी का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा। तो ए गुणा एच बराबर क्या है, जी स्क्वायर। पहला रिलेशन ये है, यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न आते हैं, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, इसका मतलब ये हो गया जी स्क्वायर बराबर ए गुणा एच। थोड़ा इसको ऐसे लिख दूँ क्या, जी बटा ए बराबर एच बटा जी, ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ सर लिख सकते हो, जी गुणा जी स्क्वायर बराबर ए एच। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर ए जी एच, ये किस में है, जीपी में है, और ये किस में है, जीपी में है। तो ध्यान रखना क्या क्या, ए जी एच ये किस में है, जीपी में। पहली बात ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। दूसरी बात क्या ध्यान रखोगे, यहाँ से ध्यान से सुनो, आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब थोड़ा और आगे चलते हैं तो आपको मैं अगर ये बात बोलूँ, ए में से जी को घटाओ, चलो बताओ, ए माइनस जी करो। जैसे मैं ए माइनस जी करूँगा तो ए का मान क्या है मेरे पास, ए प्लस बी बटा 2 माइनस जी, जी का मान बोलो मेरे पास क्या है, रूट ए बी है क्या, हाँ सर है। एलसीएम क्या आ गया, 2 आ गया 2। अब मुझे बताओ यहाँ क्या आ गया, ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी आ गया क्या, हाँ सर आ गया। तो अब मुझे बताओ ए माइनस जी बराबर क्या आ गया, आपको ऊपर दिखाई दे रहा है क्या, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर बटा 2। आगे बात समझ में, हाँ सर आ गई। अब ये वर्ग राशि है,
तो इसका मान ग्रेटर देन इक्वल 0। वर्ग राशि का न्यूनतम मान क्या होता है? 0। ध्यान है ना सबको? ध्यान होना चाहिए। अब मुझे बताओ यहाँ से एक बात निकल के आई, a माइनस जी ग्रेटर देन इक्वल 0, तो a ग्रेटर देन इक्वल जी। आगे बात समझ में? हाँ सर आगे। थोड़ा दिमाग लगाओ, यहाँ मैंने क्या लिखा है? g बटा a, दिमाग लगाना, g बटा a। तो इसको इस तरफ ले जाओ तो 1 ग्रेटर देन इक्वल g बटा a। आगे बात समझ में? हाँ सर आ गई। अब एक काम करो, क्या या तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, कैसे? इसको यहाँ से भी निकाल सकते हो, h माइनस जी कर दो। पहले अपने क्या किया? a माइनस जी। अब आप कर सकते हो क्या? h माइनस जी कर दो, यहाँ से भी निकाल लो। लेकिन मैं यहाँ से नहीं निकाल रहा हूँ, मैं सीधा निकाल रहा हूँ। कैसे? अपने को पता है g बटा a, g बटा a है वो बराबर किसके? h बटा जी की। अरे बराबर है क्या? हाँ सर है। तो एक इक्वेशन यहाँ से ले लो, 1 ग्रेटर देन इक्वल क्या आ जाएगा? h बटा जी आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा, ये लो। तो अब मुझे बताओ, अपने पास यहाँ से अपने पास क्या आ गया? आप बोलोगे सर यहाँ से अपने पास आ जाएगा g ग्रेटर देन इक्वल h। आ गया क्या? हाँ सर आ गया। अब इन दोनों को मिलाओ तो देखो, इन दोनों से आप क्या बोलोगे? इन दोनों से आप ये बोलोगे a ग्रेटर देन इक्वल g ग्रेटर देन इक्वल h। बोलोगे क्या? हाँ सर बोलेंगे। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा घातक प्रश्न इस रिजल्ट से बनते हैं। इस रिजल्ट में मैं आपको खूब प्रश्न कराऊंगा, थोड़ी के साथ कुछ 5-6 प्रश्न करवाऊंगा। उसके बाद इसमें ट्रिग्नोमेट्री में रेंज वाले प्रश्न, सारे प्रश्न यहाँ से होते हैं। तो इसमें किस किस ध्यान रखना, ये बात किसके लिए है? फॉर रियल पॉजिटिव नंबर्स। ध्यान रखना, फॉर रियल पॉजिटिव नंबर्स। तो एक बार एक काम करो, क्या? चलो एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब रेंज वाले प्रश्न एग्जाम में आते हैं, वो प्रश्न अपने खूब करेंगे, वैसे प्रश्न चिंता मत करना, ट्रिग्नोमेट्री वाले भी प्रश्न करेंगे इसके साथ। आप मुझे बताओ, बड़ा और बराबर, तो आप ये बात बोल सकते हो क्या? am बड़ा बराबर किसके? gm के। gm बड़ा या बराबर किसके? hm के। तो ध्यान रखना इस बात का। पहली बात, जब a बराबर b है, मतलब दोनों संख्याएं a और b है, दोनों संख्याएं क्या है? बराबर है। बराबर है तब क्या होगा? तब am बराबर किसके होगा? gm के, और बराबर किसके होगा? hm के। ध्यान रखना इस बात का, am gm hm बराबर होंगे। दूसरी बात, a नॉट इज इक्वल टू b, a b के बराबर नहीं है, तो क्या होगा? am है वो बड़ा होगा किससे? gm से, और gm है वो बड़ा होगा किससे? hm से। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? तो am है वो बड़ा होगा gm से, और gm बड़ा किससे होगा? hm से। कब? जब a नॉट इज इक्वल टू b है। जब a बराबर b है तो am बराबर gm बराबर hm। तो ये रिलेशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सर कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे? आपको हिंट मिल जाएगा, मैक्सिमा और मिनिमा, अधिकतम और न्यूनतम मान। अधिकतम मान ज्ञात करो, न्यूनतम मान ज्ञात करो। तो ध्यान रखना, उसमें हमेशा ये रिलेशन काम आएगा। और एक इस टाइप के प्रश्न मिलेंगे आपको, किस टाइप के? x प्लस 1/x, इस टाइप के प्रश्न मिलेंगे जिसमें क्या लगेगा? am और gm में रिलेशन, ठीक है? तो ये x प्लस 1/x टाइप वाले प्रश्न, और आपसे पूछेगा मैक्सिमम, इसका अधिकतम मान क्या आएगा, इसका न्यूनतम मान क्या आएगा। ये रिलेशन बार बार काम में लिया जाएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न इसके ऊपर बनते हैं। एक बार इस आप पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट बात वही है, कैसे देखो, आपको मैंने पहले क्या बताई थी? 2 नंबर्स के लिए, कितने? 2 पॉजिटिव नंबर्स के लिए, ठीक है? ध्यान रखना इस बात का। अब बात कर रहा हूं मैं n पॉजिटिव नंबर्स की, किसकी? 4n पॉजिटिव नंबर्स की। ध्यान रखना इस बात का, 4n पॉजिटिव नंबर्स जो जिप्पी में हैं। अरे किस में हैं? जो जिप्पी में, इस बात का ध्यान रखना, जो जिप्पी में। तो मैं आपको बोल दूं a1 a2 a3 an किस में है? जिप्पी में। तो अब वही बात सेम की सेम यहाँ भी लागू होगी, क्या? gn का स्क्वायर बराबर an गुणा hm। जो बात 2 के लिए थी वो n के लिए, ध्यान रखना, n पॉजिटिव नंबर्स जो किस में? जीपी में, उनके लिए भी लागू होगी। तो gn का स्क्वायर बराबर an गुणा hm। और ये बात भी सत्य है, an ग्रेटर देन इक्वल gn ग्रेटर देन इक्वल hn, जहां an gn hn क्रम से क्या है? am gm और hm है, किसके? n पॉजिटिव नंबर्स के। अब आगे देखो, आगे वही बात, n पॉजिटिव नंबर हैं लेकिन वे जीपी में नहीं है, यहाँ किस में थे? यहाँ जीपी में है। यहाँ n पॉजिटिव नंबर है वो जीपी में है, तो जो बात 2 के लिए लागू थी वो बात n के लिए भी लागू होगी। तो gn का स्क्वायर बराबर an गुणा hn, और यहाँ जो पॉजिटिव नंबर्स हैं n वो जीपी में नहीं है। तो ध्यान रखना, g स्क्वायर नॉट इज इक्वल टू h, ये लागू नहीं होगा। ये लागू होगा क्या? a ग्रेटर देन इक्वल g ग्रेटर देन इक्वल h। ये सही है, ये बात सही होगी। तो ध्यान रखना, ये छोटी छोटी 2 बातें थी,
थी आपको मैंने बताई थी, जो बातें आपको मैंने 2 धनात्मक नंबर के लिए बताई थी वो बातें देखो n धनात्मक नंबर जो किस में है जीपी में है, तो वो बात भी यहाँ लागू होगी क्या, gn का स्क्वायर बराबर an गुणा hn, और ये बात भी लागू होगी an ग्रेटर देन इक्वल gn ग्रेटर देन इक्वल hn, जहाँ an gn hn क्या है, am gm और hm है किसके, n पॉजिटिव नंबर्स के। और अगर n पॉजिटिव नंबर तो हैं लेकिन जीपी में नहीं है तो जी स्क्वेयर नॉट इज इक्वल टू एच यहाँ लागू नहीं होगा, और ये इनइक्वलिटी ए ग्रेटर देन इक्वल जी ग्रेटर देन इक्वल एच ये सही है, ये लागू होगी। तो ये 2 बातें छोटी छोटी थी आपको मैंने बता दी है, आपको इस बात का ध्यान रखना है, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट देखो आगे मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, देखो वह समीकरण जिसके मूल ए तथा बी है, वह समीकरण जिसके मूल क्या है, ए तथा बी है, तो इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर बराबर 0, ये इक्वेशन होगी। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कैसे, देखो अब मुझे बताओ वह समीकरण जिसके मूल ए और बी है, वह समीकरण क्या होगी जिसके मूल क्या है, ए और बी, तो क्या होगी एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग a प्लस बी इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ध्यान है सभी को, ध्यान है। अब आप मुझे बताओगे, क्या बताओगे, सुनो, a का मान क्या हो जाएगा, बोलो a प्लस बी बटा 2, g का मान क्या हो जाएगा, बोलो रूट ए बी। ध्यान है सबको, हाँ सब ध्यान है। अब एक काम करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ से बताओ a प्लस बी का मान मेरे पास क्या आएगा, आप बोलोगे सर a प्लस बी का मान आ जाएगा 2a, अरे क्या आएगा 2a, और यहाँ से बोलो जैसे वर्क करूँगा इसका तो जी स्क्वायर का मान क्या आएगा, ए बी आएगा क्या, हाँ सर आएगा। तो अब मुझे बताओ वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का मान कितना है 2a, तो क्या आ जाएगा 2ax प्लस ए बी का मान क्या था, जी स्क्वायर बराबर 0, ये इक्वेशन आएगी। ध्यान रखना, याद रखना है इसको, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर बराबर 0। अब आपसे ये पूछ ले कि अब मुझे बताओ मूलों ए व बी के मान, मूलों ए व बी के मान, तो इनके मान क्या आएंगे, ध्यान है क्या, ध्यान रखना एग्जाम में सीधा एक बार पूछा हुआ है, a प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, यह आपको ये दिखाई दे जाएगा a प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, तो a प्लस जी और a माइनस जी। ध्यान रखना ये इनके मान होंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो इसका आप पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो आगे, तो आगे आपको क्या बताया गया है, यदि ए जी एच, ध्यान रखना ए जी एच दी गई 3 संख्याओं ए बी तथा सी के क्या है, समांतर गुणोत्तर तथा हरात्मक माध्य हैं, तो वह समीकरण जिसके मूल, अब की बार ए बी और सी जिसके मूल हैं, तो वह समीकरण क्या होगी, ये समीकरण हर बच्चे को याद रहनी चाहिए, एक्स क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर प्लस 3g क्यूब बटे एच इंटू एक्स माइनस जी क्यूब बराबर 0। अब वही बात सर आई कैसे, तो एक काम करते हैं इसका बेसिक देखते हैं। आप मुझे बताओ वह समीकरण जिसके मूल ए बी सी हों, वह समीकरण जिसके मूल क्या हो, ए बी सी हो, समीकरण क्या हो जाएगी, एक्स क्यूब माइनस, बोलो क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू एक्स माइनस ए बी सी बराबर 0। तो वह समीकरण जिसके मूल क्या है, ए बी सी है, क्यूबिक इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू एक्स माइनस ए बी सी बराबर 0। आप मुझे बताओ ए का मान क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बटा 3, तो यहाँ से आप एक तो मान निकाल लोगे किसका, a प्लस बी प्लस सी का मान क्या आ जाएगा 3a, पहली बात। तो दूसरी बात मुझे बताओ g का मान क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर g का मान आ जाएगा a b c की पावर 1/3, जैसे मैं इसे क्यूब करूँगा तो g क्यूब का मान क्या आ जाएगा a b c। अब बोलो h का मान तो क्या आ जाएगा 3/1/a प्लस 1/b प्लस 1/c आ जाएगा क्या, हाँ सर आ जाएगा। तो अब मुझे बताओ इसका एलसीएम आ गया, ए बी सी ऊपर ले जाओ तो एच का मान क्या आ जाएगा 3abc अपॉन नीचे क्या आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, अरे आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सर आएगा। तो अब मुझे बताओ थोड़ा वैल्यू रखो इसमें, ए बी सी इसका मान कितना है जी क्यूब, ये रहा ए बी सी इसका मान कितना है जी क्यूब, तो नीचे ले आऊँ इसको क्या। तो अब मुझे बताओ आप, चलो एक काम करो इसको रहने दो, एक बार ऐसे रहने दो, मान रखते हैं इसमें, मान यहाँ से उठा लो, इसका मान इसका मान किसका, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर एच भाग में ले आओ तो यह जाएगा 3g क्यूब बटा एच, ये लो
इसका मान आ गया, हाँ सर आ गया। वैल्यू रख दो तो अपने पास क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस ए प्लस बी प्लस सी का मान 3a, ये लो 3a, तो क्या आ जाएगा 3a एक्स स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका मान ये रहा क्या 3g क्यूब अपॉन h इंटू एक्स माइनस ए बी सी का मान क्या है g क्यूब बराबर क्या आ जाएगा 0। ये लो जी, ये क्वेश्चन आ गया अपने पास इंपॉर्टेंट, आज तक कभी नहीं पूछी लेकिन भरोसा नहीं है पूछ सकता है, आज तक कभी नहीं आई ये पूछ सकता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो आप अगला पॉइंट ये मैं आपको फुल बेसिक के साथ सिखा चुका हूँ। एपी जीपी एचपी में ध्यान रखना क्या है, एक बार डायरेक्ट रीडिंग एग्जाम में आता है प्रश्न, सीधा टिक मार दो। ए जी एच क्या है, ए और बी के बीच समांतर गुणोत्तर ऋणात्मक मध्य है, तो ए की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपॉन ए की पावर n प्लस बी की पावर n बराबर n का मान 0 है, n का मान 0 है, तो इसका मान a कब होगा, जब n का मान 0 है, समांतर माध्य। जी गुणोत्तर माध्य कब, जब n का मान कितना है -1/2, n का मान कितना है -1/2, और h कब, जब n का मान -1। आप पीछे की वीडियो देखना, इसको मैं फुल बेसिक के साथ बता चुका हूँ आपको, फुल बेसिक के साथ। लेकिन एग्जाम में जब भी ये प्रश्न आता है आप क्या करोगे, सिर्फ ऑप्शन उठाओगे, ऑप्शन से मान रख के देख लो, डायरेक्ट अपने पास आंसर आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट अगर याद रख सकते हो तो ठीक है, लेकिन इसको आप एग्जाम में ऑप्शन से भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अगली बातें आपको मैंने बार बार बोला था थ्योरी के साथ, क्या बोला था, यदि दो संख्याएं हैं ए और बी के बीच दो समांतर माध्य a1 a2, दो गुणोत्तर माध्य g1 g2 और दो हरात्मक माध्य h1 h2 हो तो, याद आ रहा है क्या आपको मैंने क्या बोला था कि इनके फॉर्मूले हर बच्चे के याद, आपको मैंने सब में दो संख्याओं के बीच n समांतर माध्य n गुणोत्तर माध्य n ऋणात्मक माध्य समझाए थे, लेकिन आपको मैंने बोला था डबल ये दो वाले प्रश्न हर फॉर्मूले हर बच्चे के याद रहने चाहिए। क्यों, एग्जाम में सीधा प्रश्न बनता है यहाँ से। जैसे देखो, अब मुझे बताओ a और b के बीच दो समांतर माध्य a1, तो अब बताओ a1 का मान क्या आएगा, तो 2a प्लस b बटा 3, याद आ रहा है क्या। a2 का मान बोलो क्या आ जाएगा, बोलो a प्लस 2b बटा 3, याद आ रहा है क्या। g1 का मान क्या आएगा, बोलो a स्क्वेयर b की पावर 1/3, g2 का मान क्या आएगा, बोलो a b स्क्वेयर की पावर 1/3, और उसके बाद आपको मैंने क्या बताया था h1 का मान बोलो क्या आ जाएगा, तो आप बोलो सर 3ab अपॉन a प्लस 2b, और h2 का मान बोलो क्या आ जाएगा 3ab अपॉन 2a प्लस b। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो, आपको मैंने ये सारे मान बता दिए किसके, a1 a2 g1 g2 h1 h2 के मान आपको मैंने बता दिए हैं, और इनका मैंने आपको बेसिक भी बताया था। लेकिन आप एक काम करोगे, क्या ये मान हर बच्चे के याद रहने चाहिए। अब देखो यहाँ से कुछ चीज़ें निकल जाती है सामने, क्या आपको मैंने थ्योरी के साथ भी बताया था ये पॉइंट, अगर आप इन दोनों को जोड़ते हो a1 प्लस a2 जोड़ते हो तो थोड़ा दिमाग लगाओ, एलसीएम क्या आ जाएगा 3, अब 2a प्लस a 3a 2b प्लस b 3b, 3 बार 3 से 3 कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा a प्लस b। अगर आप इन दोनों को इंटू करते हो g1 g2 इंटू क्या आ जाएगा इसका ab, और यहाँ मैंने आपको रिलेशन बताया था क्या, h1 h2 अपॉन h1 प्लस h2, क्या बताया था ab अपॉन a प्लस b, याद आ रहा है क्या, हाँ सर आ रहा है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, यहाँ से क्या दिमाग लगाओगे, पहला रिजल्ट आपको ये ध्यान रखना है क्या, a1 h2 बराबर a2 h1 बराबर g1 g2 बराबर ab, ध्यान रखना ये पहला रिजल्ट। कैसे देखो, a1 h2, थोड़ा दिमाग लगाना, a1 h2 जब इसको आप इससे गुणा करोगे तो a प्लस 2b, a1 h2 ये नीचे बढ़ा a1 h2, तो 2a प्लस b नीचे 2a प्लस b कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा ab। इसी प्रकार a2 h1 इसको इसे इंटू करो, कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा ab, g1 g2 गुणा क्या हो जाएगा इसका ab। तो ध्यान रखना पहला रिजल्ट ये। दूसरा देखो, आप थोड़ा दिमाग लगाना, आप इसमें आप मुझे बताओगे, क्या बताओगे, आप मुझे ये बताओगे a1 प्लस a2 अपॉन g1 g2, ये लो बराबर क्या आ जाएगा, आप बोलो सर a प्लस बी अपॉन ए बी आ जाएगा। अब यहाँ से देखना,
अब इसको उल्टा कर दो इसको, तो क्या आ जाएगा h1 प्लस h2, क्या आ जाएगा h1 प्लस h2 अपॉन क्या आ जाएगा h1 h2 आ जाएगा क्या? हाँ सर आ जाएगा। अब एक काम करता हूँ मैं, क्या इन दोनों को देखो, इन दोनों को देख लिया, इसको इसके नीचे लिया हो तो यहाँ से क्या आ जाएगा a1 प्लस a2 अपॉन में क्या आ जाएगा h1 प्लस h2। अरे आ गया क्या? हाँ सर आ गया। इसको वहाँ ले जाओ, तो अब मुझे बताओ अगर मैं इसको यहाँ ले आया, इसको वहाँ ले गया, तो अपने पास क्या आ गया g1 g2 अपॉन में क्या आ जाएगा h1 h2 आएगा क्या? हाँ सर आएगा। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एग्जाम में कई एग्जाम्स में ये पूछ लिया गया है, ध्यान रखना। तो ये आपको आना चाहिए a1 प्लस a2 अपॉन h1 प्लस h2 बराबर g1 g2 अपॉन h1 h2। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो आप अगला पॉइंट ये है, अब ये खुद से ट्राई करना भी, क्यों? आपको मैंने सारी बातें सिखाई है, बहुत आसान सा पॉइंट है। ए तथा बी के समांतर माध्य और हरात्मक माध्य ए व एच है, तो ये खुद से वैल्यू रख के देखना, इसके अंदर ये रिजल्ट आता है। हो सकता है एग्जाम में रिजल्ट देखने में सुंदर है, एग्जाम में सीधा पूछ ले, हो सकता है ये। तो रिजल्ट क्या है? स्मॉल a माइनस कैपिटल A अपॉन स्मॉल a माइनस कैपिटल H इंटू स्मॉल b माइनस कैपिटल A इंटू स्मॉल b माइनस कैपिटल H बराबर a बटा h। ये रिजल्ट है, ध्यान रखना। और अगर आप चाहो कि सर इसका बेसिक क्या होगा, तो आप क्या करोगे, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, मान रख के देख लो। a और b के समांतर माध्य a, तो a का मान क्या आ जाएगा a प्लस बी बटा 2 और h का मान क्या आ जाएगा 2ab अपॉन a प्लस बी। आएगा क्या? हाँ सर आएगा। तो अब ये मान रख के देखो यहाँ पर और इसको हल करो, अपने पास ही आ जाएगा। ठीक है, तो आसान सी बात है। ये a और b का क्या है? समांतर माध्य a है और हरात्मक माध्य क्या है? h। तो h का मान क्या आ जाएगा 2ab अपॉन a प्लस बी। ये वैल्यू यहाँ रख के देखो, आ जाएगा। अब आगे नेक्स्ट देखो, समांतर गुणोत्तर तथा हरात्मक श्रेणियों में संबंध। अब ये छोटी छोटी 2-3 बातें हैं, ये सभी को आती है, आनी भी चाहिए। क्यों? डिटेल से मैंने आपको पढ़ा दी है। यदि तीन राशियाँ कौन सी a b c, अरे 3 राशियाँ a b c, ये क्या है? समांतर श्रेणी तथा हरात्मक श्रेणी दोनों में है। a b c ये किस में है? समांतर श्रेणी में है और हरात्मक श्रेणी में है, दोनों में है। तो इसका मतलब ये जीपी में भी होगी, इसका मतलब ये किस में होगी? जीपी में भी होगी, तभी ऐसा होगा। अगला पॉइंट, यदि a b c 3 राशियां हैं, ये समांतर श्रेणी में एपी में तथा जीपी में है, एपी में तथा जीपी में है। तो एपी और जीपी में कब होगी? जब a बराबर b बराबर c, जब a बराबर b बराबर c। और तीसरी बात, ए बी सी समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी तथा हरात्मक श्रेणी में है, इसका मतलब a बराबर b बराबर c, ध्यान रखना। तो पहली बात तो क्या थी कि अगर a b c समांतर और हरात्मक श्रेणी में है, इसका मतलब किस में होगी? जीपी में भी होगी। दूसरी बात, a b c किस में है? समांतर श्रेणी में और गुणोत्तर श्रेणी में, इसका मतलब a बराबर b बराबर c। और तीसरी बात, a b c समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी में है, इसका मतलब a बराबर b बराबर c। और चौथी बात इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछ सकता है, सीधी बात ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ सकता है, यदि ए बी सी ये तो एपी में है तथा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये एचपी में है, हरात्मक श्रेणी में है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हरात्मक श्रेणी में है, तो क्या होगा? तो पहली बात तो a बराबर b बराबर c। दूसरी बात क्या होगी? माइनस का a बटा 2 कोमा b कोमा c किस में होंगे? जीपी में। किस में होंगे? जीपी में। किस में होंगे? जीपी में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, प्रॉपर नोट्स बनाया करो, जिससे क्या होगा, चीज़ें आपकी पूरी क्लियर हो जाएगी और नोट्सों को बार बार फिर पढ़ो, आपका टाइम खराब नहीं होगा। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट देखो आप, एक दो छोटी छोटी बातें और हैं जो सभी को आती है। यदि किसी समांतर गुणोत्तर हरात्मक, तीनों की बात चल रही है, समांतर गुणोत्तर हरात्मक श्रेणी में पदों की संख्या क्या है? विषम है। पदों की संख्या विषम है, तो प्रथम तथा अंतिम पद का, किसका? प्रथम तथा अंतिम पद का समांतर या गुणोत्तर या हरात्मक मध्य श्रेणी का मध्य पद होगा, श्रेणी का मध्य पद होगा। ध्यान रखना, जैसे मान लो 2 4 6 8 10 एपी है, पदों की संख्या विषम है 1 2 3 4 5। अब कह रहा है मध्य पद कितना है इसमें? 6। ये क्या है? प्रथम और अंतिम पद का समांतर माध्य। देखो प्रथम 2 अंतिम 10, इनका समांतर माध्य 10 2 12 12 का 10 है, ये मध्य पद है क्या? हाँ सर है। तो ये बेसिक सी बात है, सभी को आती है। इसी प्रकार अगर आपसे मैं बोलूं, यदि किसी समांतर गुणोत्तर हरात्मक श्रेणी में पदों की संख्या सम है, अब की बार पदों की संख्या क्या है? सम है,
तो प्रथम तथा अंतिम पद का ध्यान रखना, प्रथम तथा अंतिम पद का समांतर या गुणोत्तर या हरात्मक मध्य क्या होगा, बीच के पदों की क्या होगा, अगर पदों की संख्या क्या है, सम है, तो बीच के पदों के क्रम से समांतर, गुणोत्तर और हरात्मक मध्य के बराबर होगा। और ये बात श्रेणी की पहचान ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ एपी जीपी एचपी डिटेल से। अगर Tn माइनस Tn माइनस 1 बराबर अचर फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू, तो एपी Tn अपॉन Tn माइनस 1 बराबर अचर, तो n ग्रेटर देन इक्वल टू तो जीपी, और 1/Tn माइनस 1/Tn माइनस 1 बराबर अचर, तो n ग्रेटर देन इक्वल टू तो क्या होगी एचपी। ये बातें आपको मैं बढ़ा चुका हूँ, ध्यान रखना। तो इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट आगे देखो, कुछ प्रश्न करवाता हूँ आपको मैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल इनके ऊपर, ध्यान रखना ध्यान रखना ध्यान रखना। अब अपने एंडिंग की तरफ चल पड़े हैं, तो अब इसमें क्या होगा, कुछ आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसके ऊपर, और फिर उसके बाद कुछ स्पेशल सीक्वेंस है। क्या है, कुछ स्पेशल सीक्वेंस वो पढ़ेंगे। आपको मैं लगभग 150 प्लस प्रश्न करवा चुका हूँ, और ध्यान रखना अब आपको मैं 50 प्लस प्रश्न और करवा दूंगा। तो टोटल सीक्वेंस एंड सीरीज की आपको मैं 200 प्लस प्रश्न करवा दूंगा विद थ्योरी के साथ। तो अब आपका फर्ज बनता है कि बुक आपके पास है ऐसा श्रेणी की, जो क्वेश्चन बच गए हैं वो खुद से निकालो, आपको सारे आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाए, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। स्पेशल सीक्वेंस, और ध्यान रखना इस बात का, मैं बार बार बच्चों को कहता हूँ, यही बात मैं ऑफलाइन क्लास में भी कहता हूँ, मैथ एक समुद्र है, समुद्र, इसकी गहराई बहुत ज़्यादा है। आप ये मत मान लेना कि सर जो आपने इतने वीडियो पढ़ाए हैं ये ज़िंदगी में कभी दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। ये चैप्टर इतना डेप्थ है, इतनी गहराई में एपी जीपी एचपी, आपका दिमाग वहाँ पर सोच भी नहीं सकता, ध्यान रखना। तो कहने का मतलब, हाँ एग्जाम में क्या आता है वो चीज़ें अलग है, इससे कम नहीं इससे ज़्यादा नहीं, एग्जाम में बीच की चीज़ें आती है, ध्यान रखना। लेकिन अगर अपने बात करते हैं कि सर इसके अलावा भी इसमें और कुछ है क्या, इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा और कुछ है, ध्यान रखना इस बात का। तो अपने कुछ 50 प्लस प्रश्नों की प्रैक्टिस और करेंगे, उसके बाद आपके एग्जाम में, आप कोई भी एग्जाम दो कभी दिक्कत नहीं आएगी, आपका क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा, ध्यान रखना। अब आप मुझे बताओ, ये पहला प्रश्न क्या है, x प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू, कब, जब x ग्रेटर देन 0। अब ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब ये रिजल्ट है, ये दोनों रिजल्ट हर बच्चे के दिमाग में फिट रहने चाहिए, ध्यान रखना, हर बच्चे दिमाग में फिट रहने चाहिए। क्यों, कैसे, देखो बार बार ये प्रश्नों के अंदर भी काम में लूँ, ध्यान रखना मैं कैसे। देखो आप मुझे बताओ, आपको मैंने क्या बताया था, AM ग्रेटर देन इक्वल GM ग्रेटर देन इक्वल HM बताया था, हाँ सर बताया था। अब आप मुझे बताओगे, क्या बताओगे, गौर से सुनना। आपको मैंने बताया था, मान लो दो संख्या अपने पास A और B है, अगर A बराबर B है तो क्या होगा, आप बोलो सर तो होगा AM बराबर GM बराबर HM, होगा क्या, हाँ सर होगा। अगर A नॉट इज इक्वल टू B है तो क्या होगा, आप बोलो सर तो होगा AM ग्रेटर देन GM ग्रेटर देन HM, ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा दिमाग लगाना कैसे, AM GM सर कैसे पता लगेगा, AM GM लगेगा, सुनो गौर से, दिमाग लगाना। इसको भी काम में लेना पड़ सकता है, इसको और इसको भी काम में लेना पड़ सकता है, तो ध्यान रखना, ये रिजल्ट आपके याद रहना चाहिए। अब देखो x प्लस 1/x, अब आप ये देखो, मुझे ये पता है कि AM ग्रेटर देन इक्वल GM। अब थोड़ा दिमाग लगाना कि AM GM लगाएंगे किस पे, x प्लस 1/x है, जब इनको मैं आपस में AM इनका गुणा करूंगा तो x कट जाएगा। तो थोड़ा दिमाग लगाना है, ऐसे देखना प्रश्न को गौर से, कहाँ इसमें AM GM लगेगा, AM ग्रेटर देन GM लगेगा। तो अब मुझे बताओ, अब आप इस पर लगाओगे, किस पर, x एंड 1/x। ध्यान रखना, मैंने x प्लस 1/x नहीं लिखा है, मैंने क्या लिखा है, x एंड 1/x पर क्या लगा दो, AM GM लगाओ, AM GM। तो अब मुझे बताओ AM क्या होता है, राशियों का योग, x प्लस 1/x बटे 2, दो संख्या हैं, ग्रेटर देन इक्वल GM, दो संख्या हैं तो रूट में x गुणा 1/x आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा। x से x कट गया, देखो कट गया क्या। अब रूट a का मान 1, इसको इस तरफ ले जाओ तो x प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल 2। तो ध्यान रखना इस बात का, x प्लस 1/x का न्यूनतम मान हमेशा क्या होता है, 2 होता है, 2 होता है, 2 होता है, ध्यान रखना। तो कैसे आया ये मैंने आपको बता दिया है, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो।
तो ये कब, जब x है वो बड़ा है किससे, 0 से। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो, अब आपको मैं बात बोलूँ क्या, दूसरा पॉइंट देखो आप इसका। अब दूसरा पॉइंट थोड़ा दिमाग लगाओ, इसमें क्या कह रहा है। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है अपने को x प्लस 1/x लेस देन इक्वल -2, कब, जब x छोटा है किसी 0 से। अब आप बोलोगे सर आपने तो बताया था कि संख्या पॉजिटिव लेनी है। हाँ बताया था। तो एक काम करो, क्या करोगे, थोड़ा दिमाग लगाना एक बार। आपको अगर मैं ये बात बोलूँ, सुनना यहाँ से, गौर से सुनना, x प्लस 1/x तो -x एंड -1/x। एक काम करो यहाँ से, क्या, क्योंकि सभी को पता है कि जो GM होता है वो पॉजिटिव नंबर्स के लिए होता है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ क्या AM ग्रेटर देन इक्वल GM, थोड़ा दिमाग लगाओ, इसमें लगाओ AM, तो माइनस का x 1/x बटा 2 ग्रेटर देन इक्वल माइनस का x गुणा 1/-x, माइनस का x कट गया। अब मुझे बताओ यहाँ से माइनस बार ले लो तो x प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल 2 हो गया। अब माइनस से गुणा कर दो, तो जैसे माइनस से गुणा करूँगा 1/x, माइनस से गुणा करूँगा चिन्ह पलट जाएगा, लेस देन इक्वल क्या हो जाएगा, -2। ये लो, ठीक है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये दोनों रिजल्ट हर बच्चे के जीप पर होने चाहिए। ऐसा नहीं कैसे आया ये मैंने आपको बता दिया है, लेकिन हर बच्चे के जीप पर होने चाहिए दोनों रिजल्ट। ये बार बार काम में लेंगे अपने इसको, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब आप मुझे बताओगे क्या, ध्यान से देखना। अब इसको आप क्या बोलोगे पता है क्या, ग्रेटर देन इक्वल 2, मतलब इसकी रेंज 2 से कहाँ तक, अनंत तक। मिनिमम न्यूनतम मान 2, अधिकतम मान 2 से बड़ा। तो ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। ये लो, अब देखो प्रश्न नंबर 3। ये RPSC का एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान से देखो। अब कैसा पता लगेगा सर इसमें AM GM HM लगेगा, वो देखना है। प्रश्न क्या दिया, n धनात्मक संख्याओं, ये लो पॉजिटिव नंबर्स, धनात्मक संख्याओं का गुणनफल दे रखा है कितना, 1। तो इन संख्याओं का योग कभी कम नहीं होगा, मिनिमम नहीं होगा। ये RPSC का आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो अब मुझे बताओ आप क्या बताओगे। सबसे पहली बात, थोड़ा दिमाग लगाना, कैसे, गुणनफल दे रखा है। संख्या मान लो क्या, x1 x2 x3 डैश 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 xn, ठीक है। इनका गुणनफल 1 है, x1 गुणा x2 गुणा x3 गुणा डैश 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 गुणा xn। गुणनफल कितना है इसका, 1। ये लो, तो इन संख्याओं का योगफल कभी कम नहीं होगा। तो अब मुझे बताओ गुणनफल और योगफल चाहिए, तो मैं क्या लगाऊंगा, AM ग्रेटर देन इक्वल GM इन संख्याओं के ऊपर। तो इसका AM बताओ क्या आएगा, आप बोलो सर x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश 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 प्लस xn, संख्या कितनी, n। ये लो, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल GM। तो GM क्या हो जाएगा, ये लो, x1 गुणा x2 गुणा डैश 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 गुणा xn इसकी पावर 1/n हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। अब मुझे बताओ इन सब का गुणनफल कितना दे रखा है, आप बोलो सर गुणनफल 1 दे रखा है, 1। तो ये सब 1 की पावर कितनी हो, 1 आ गया, तो n से गुणा कर दो, तो क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश 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 प्लस xn ग्रेटर देन इक्वल n। ये लो, तो ये RPSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या जाएगा, n से। किससे, n से। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो आप अगला प्रश्न अपने पास ये है, a बड़ा है 0 से वास्तविक संख्याओं a की पावर -5, a की पावर -4, 3, a की पावर -3, 1, a की पावर 8, a की पावर 10 का न्यूनतम योग पूछा है। न्यूनतम योग, तो अब थोड़ा दिमाग लगाओ, इसमें ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। इसका अब आपको देखते पता लग जाएगा मिनिमम या मैक्सिमम, कभी इसको इसमें अपने को क्या करना है, AM GM HM यूज करना है। तो अब मुझे बताओ क्या बताओगे, सुनो। अपने को क्या पता है, AM ग्रेटर देन इक्वल GM। अब थोड़ी कलाकारी करनी है यहाँ पर, क्या मार मत खजाना ऐसे प्रश्नों में। देखो a की पावर -5, a की पावर -4, 3, a की पावर -3। तो पहले तो आप ये बताओ संख्या कितनी है। अब आम बच्चा क्या करता है, सर संख्या 1 2 3 4 5 6, गलत, संख्या 8 है। कैसे देखो, 3 a की पावर -3, इसको मैं क्या लिखूंगा, a की पावर -3, a की पावर -3, a की पावर -3।
ठीक है, तो ध्यान रखना इसको आप ऐसे लिख लिया करो। तो संख्या कितनी होगी 8। तो अब इसका am बोलो a की पावर -5 प्लस a की पावर -4 प्लस a की पावर -3 प्लस a की पावर -3 प्लस a की पावर -3 प्लस 1 प्लस a की पावर 8 प्लस a की पावर 10 बटा 8 am ग्रेटर देन इक्वल gm। अब इन सबको इंटू कर दो आपस में, तो क्या आ जाएगा a की -5 इंटू a की -4 इंटू a की -3 इंटू a की -3 इंटू a की -3 इंटू 1 इंटू a की 8 इंटू a की 10 पावर 1/8 आ गया। अब पूछा क्या है न्यूनतम योग क्या होगा, ये योग पूछा है अपने को, योग निकाल देंगे। अब देखना a की पावर जब आधार समान है तो गुणा में घाते जुड़ जाती है, तो 10 8 18, इस तरफ देखो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 3 18 प्लस 18 माइनस 18, ठीक है कट गई। अब ये बताओ यहाँ क्या बच गया अपने पास, यहाँ गया 1। अब इसको इस तरफ ले जाओ, गुणा कर दो तो 8 एकम 8, इसका मतलब इसका न्यूनतम योग कितना आ गया 8, ये अपना आंसर है 8। तो आसान सा प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों का आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे मान लो अपने पास ये प्रश्न आ गया a b c 3 धनात्मक संख्याएं, ध्यान रखना धनात्मक संख्याएं। तो अब की बात थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें, कैसे a प्लस बी प्लस सी इंटू में 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c का न्यूनतम मान क्या होगा। तो अब की बार ध्यान रखना, अपने को पता है क्या am ग्रेटर देन इक्वल gm ग्रेटर देन इक्वल hm। तो थोड़ा दिमाग लगाना, ये चीज़ कहाँ दिखाई दे रही है am में और ये चीज़ कहाँ दिखाई दे रही है hm में, ध्यान रखना। तो अब की बार क्या लगाओगे, अब की बार लगाओगे am ग्रेटर देन इक्वल hm, ध्यान रखना इस बात का। और लगाना किस पर है, ये लगाना है a एंड b एंड c के ऊपर, इस पर लगाना है। ये आपको मैंने a प्लस बी प्लस सी नहीं लिखा, इस बात पर जोर दे रहा हूँ, दिमाग लगाना है इसके ऊपर। a b एंड c पर लगाओ am, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बटा 3 am ग्रेटर देन इक्वल hm। hm अपने पास क्या जाएगा 3/1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इस तरफ ले आओ, इसको इस तरफ ले जाओ, 3 3 9, अपने पास क्या जाएगा सीधा यहाँ से बोलो a प्लस बी प्लस सी इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c ग्रेटर देन इक्वल, इसको इस तरफ गुणा कर दिया 3 3 9, ये लो 9। तो आंसर इसका क्या जाएगा 9, इसका आंसर क्या जाएगा 9, 3 नंबर। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो आप इसमें, अब सुनो am ग्रेटर देन इक्वल gm ग्रेटर देन इक्वल hm, इसके ऊपर एक बार थ्योरी आपकी बिल्कुल कंप्लीट करवा दूं मैं, इसके ऊपर मैं आपको कम से कम 20% 20 क्वेश्चन 20 प्लस क्वेश्चन बढ़िया क्वालिटी के प्रश्न कराऊंगा। क्यों, कि मुझे पता है इस बात का, बच्चा मार यही खाता है और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ट्रिग्नोमेट्री ट्रिगो के रेंज वाले प्रश्न भी इसी चैप्टर में कराऊंगा, इसी के साथ ध्यान रखना। क्यों, रेंज यहीं से निकालते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, कुछ स्पेशल सीक्वेंस है उनके बारे में बात करता हूँ। जस्ट उसके बाद आपके सामने 2-3 वीडियो आएंगे किसके, सिर्फ क्वेश्चनों के। तो थ्योरी है वो आप अपनी लगभग कंप्लीट हो गई है। अब कुछ स्पेशल सीक्वेंस है, वो न तो एपी है, न जीपी है, न एचपी है, न एजीपी है, कुछ नहीं है। वहाँ सिर्फ ब्रेन से काम लेना है कि इसको कैसे हल करेंगे, ध्यान रखना। तो ऐसे प्रश्न कुछ स्पेशल सीक्वेंस से करते हैं। उसके बाद मैं आपको इसके ऊपर लगभग 20-25 प्रश्न कराऊंगा ढंग के, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न आते हैं, ध्यान रखना इस बात का। तो वो प्रश्न आप जरूर देखना वीडियो। तो एक बार थ्योरी आप कंप्लीट कर लो। तो ये चैप्टर वैसे लगभग एंडिंग की तरफ है, नया चैप्टर साथ में चालू कर देंगे। अब मैं बात करता हूँ कुछ स्पेशल सीक्वेंस। अब स्पेशल सीक्वेंस में क्या है क्या नहीं है देखते हैं। अब यहाँ आपको बिल्कुल सिर्फ दिमाग से खेलना पड़ेगा, ध्यान रखना इस बात का। कैसे, देखो कुछ बातें बता रहा हूँ जो सभी को पता है। आप मुझे बताओ, आपको मैंने क्या बताया था, Tn बराबर क्या होता है Sn-1। ये AP के लिए भी लागू होता है, ये GP के लिए भी लागू होता है, ये HP के लिए भी लागू होता है और ये AGP के लिए भी लागू होता है। ये सब के लिए लागू होता है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है। अब ये सर आया कैसे, जो आपको मैंने बताया था, क्या बताया था बताओ। Sn बराबर क्या होता है T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश डैश डैश, या T4 लिख दो डैश 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 प्लस Tn। चलो बताओ S1 क्या है, तो आप बोलो सर S1 तो T1 है। मैं बोलूँ S2 क्या है, आप बोलो सर S2 तो T1 प्लस T2 है।
बोलोगे क्या? मैं बोलूँगा S3 क्या है, आप बोलोगे सर T1 प्लस T2 प्लस T3 है। मैं बोलूँगा S4 क्या है, आप बोलोगे T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 है। चलता जाएगा, हाँ सर चलता जाएगा। और Sn क्या है, Sn क्या है, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस Tn तक। अब मुझे बताओ क्या S4 में से S3 घटाओ, S4 में से S3 घटाओ। तो जैसे आपने S4 में से S3 घटाया तो ध्यान रखना, S4 में से S3 घटाया, S3 का मान क्या है, T1 प्लस T2 प्लस T3, तो T1 प्लस T2 प्लस T3, तो सिर्फ बचा क्या, T4। अरे बचा क्या, T4। बच गया, हाँ सर बच गया। तो इसी टाइप से अब देखते जाओ, चलते जाओ आप, S4 माइनस S3 तो T4। अगर मैं बोलूँ Sn माइनस Sn माइनस 1, यहाँ n यहाँ एक कम, Ts 4 है तो 4, Tn है तो Tn, ये लो। तो आसान सी बात है, ध्यान रखना। या यहाँ तक ले लो, या इससे पहले कौन सा पद आएगा, Tn माइनस 1 आएगा क्या, तो ये Sn है तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो गया, Sn माइनस 1। इसको जब मैं इस तरफ लेके आऊँगा तो यहाँ क्या बचेगा, Tn बचेगा। क्या बचेगा, Tn बचेगा। तो ये बेसिक सी बात है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये AP, GP, HP, AGP सब के लिए लागू होगा। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट बात करता हूँ मैं, Sn बराबर क्या होता है, सिग्मा Tn। ठीक है, सिग्मा मतलब सबको ऐड करना है, और इसको आप ऐसे भी लिखते हो, सिग्मा r बराबर 1 से कहाँ तक, n तक Tr। ठीक है, इससे अगली बात थोड़ा दिमाग लगाना आप इसमें, क्या मुझे ये बताओ, सिग्मा 1 r बराबर 1 से लेकर n तक, तो ध्यान रखना इसका मान क्या होता है, n होता है, n। ध्यान होगा सबको, क्यों, r बराबर 1 के लिए 1, 2 के लिए 1, 3 के लिए 1, तो n के लिए 1, कितने टाइम्स, n टाइम्स। योग क्या जाएगा इसका, n। चलो बताओ, आप मुझे ये बताओ, क्या बताओगे, अगली बात, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आपको मैंने कुछ लास्ट क्लास में, पहले कुछ वीडियो में आपको मैं फॉर्मूले सिखाए थे। क्या सिखाया था, बोलो। आपको मैंने ये सिखाया था, समीशन ऑफ n, r बराबर 1 से लेकर कहाँ तक, n तक। या एक काम करो, r ले लो यहाँ पर, r। आप मुझे बताओगे, क्या बताओगे, थोड़ा दिमाग लगाना, r बराबर 1 से कहाँ तक, n तक, तो बताओ क्या जाएगा, r बराबर 1 के लिए, r बराबर 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4, 5 के लिए 5, n के लिए n। सिग्मा का मतलब ऐड कर दो, सिग्मा का मतलब ऐड कर दो, ये लो ऐड कर दिया। तो अब मुझे बताओ, अब इसका आपको योग चाहिए, तो सारे फॉर्मूले ऐसे मैंने आपको लगभग 14-15 फॉर्मूले लिखाए थे, वो हर बच्चे के याद रहने चाहिए। ध्यान रखना, इनका बेसिक 1-2 का देख लो, लेकिन बेसिक कभी काम नहीं आएगा, क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब ये चीज़ें आपको सीधे आएगी। ध्यान रखना। तो अब मुझे बताओगे, क्या ये क्या है, AP है, पद n बटा 2, a प्लस l योग इसका, तो इसका आंसर क्या जाएगा, n इंटू n प्लस 1 बटे 2। ठीक है, ठीक है, तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आसान बातें हैं। अगली बात जैसे मान लो अपने पास ये आ गया, तो कहने का मतलब ये फॉर्मूले मेरे आपको लिखाए हुए हैं, पीछे की वीडियो देखना और इन फॉर्मूलों को डायरेक्ट याद करना। चलो बताओ, अब मुझे बताओ, आज से मैं बोल दूं, सिग्मा n स्क्वायर या सिग्मा r स्क्वायर, r बराबर 1 से कहाँ तक, n तक। ठीक है, तो वही बात, क्या होगा, r बराबर 1 के लिए 1 का स्क्वायर, 2 के लिए 2 का स्क्वायर, 3 के लिए 3 का स्क्वायर, 4 के लिए 4 का स्क्वायर, n के लिए n का स्क्वायर। सिग्मा का मतलब सबको क्या करना है, ऐड। अरे क्या करना है सबको, ऐड। अब मुझे बताओ इसका योग क्या होगा, तो आपको मैंने क्या बताया था, n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये इसके योग का फॉर्मूला होता है। ध्यान रखना। तो ऐसे फॉर्मूले आपको मैं पहले भी लिखवा चुका हूँ, पीछे की वीडियो देखना, उसमें आपको मिल जाएंगे। तो अब ध्यान रखना, अब ये फॉर्मूला एक बार एक समझ लो ये आया कैसे, लेकिन वही बात थोड़ा बेसिक समझाता हूँ मैं, जिससे बच्चे का दिमाग खुलता है। अब ऐसे फॉर्मूले आपको आने चाहिए, डायरेक्ट याद रहने चाहिए। आया कैसे वो देख लो। आप मुझे बताओ एक आसान सी बात, क्या बताओगे, सुनो, देखना यहाँ से है, यहाँ देखो r की पावर कितनी है भैया, 2 है। r की पावर कितनी है, 2, इससे एक ज़्यादा लो। अगर r की पावर 3 है तो उससे एक ज़्यादा, इससे एक ज़्यादा ले लो। तो अब मुझे ये बताओ आप, अगर r प्लस 1 की पावर 3 माइनस r क्यूब, ये एक आइडेंटिटी है। ठीक है, तो देखो इसको प्रूव करते हैं अपने, आएगा कैसे।
थोड़ा दिमाग लगाना इसमें, आप देखते जाना। क्या r+1 माइनस आर क्यूब। अब मुझे बताओगे आप क्या, सबको पता होगा इस बात का, a प्लस बी की होल क्यूब कितनी होती है, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² होती है क्या? हाँ सर होती है। आगे बात समझ में आ गई। अब मुझे बताओगे क्या, थोड़ा दिमाग लगाना आप यहाँ से, कैसे देखो, a³ ये जाएगा r³ प्लस b³ 1 प्लस 3a² b 3r² प्लस 3ab² 3r माइनस r³ ये लो। तो अब एक काम करोगे क्या, यहाँ से r³ से r³ कट रहा है, तो आपके पास क्या बनेगा, r+1 माइनस r³ बराबर क्या बन गया, आप बोलो सर ये बन गया 3r² प्लस 3r+1 बन गया क्या? हाँ सर बन गया। अब मुझे बताओगे क्या, बताओगे थोड़ा दिमाग लगाना, दिमाग लगाना। सबसे पहली बात r=1 के लिए, r=1 के लिए रखो मान 1 + 1, r=1 के लिए 1 और 1 2, 2 की क्यूब माइनस 1 की क्यूब, 1 के लिए 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 3 × 1 + 1, r=2, 2 + 1 3, 3 की क्यूब माइनस r का मान 2, 2 की क्यूब, r का मान 2 ये लो। अब r का मान ले लो 3, 3 लो, तो 3 + 1 4, 4 की क्यूब माइनस r का मान 3, 3 की क्यूब, 3 की क्यूब। अब r का मान ले लो 4, तो 4 + 1 5, 5 की पावर 4 माइनस 4 की क्यूब, r का मान 4, 3 × 4 की क्यूब प्लस 3 × 4 + 1 डैश डैश डैश, r का मान ले लो n, r का मान क्या ले लिया n। तो अब मुझे बताओ r का मान n ले लिया तो अपने पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, n+1 क्या आ जाएगा बोलो, -n³ बराबर डैश 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 3 × r का मान क्या ले लिया n, n की क्यूब प्लस 3 × n+1। अब एक काम करेंगे क्या, अपने क्या चाहिए, इन सब का जोड़, समेशन चाहिए, इन सबको ऐड कर दो, जोड़ दो। तो जैसे जोड़ूंगा तो दिमाग लगाना, कैंसिलेशन होगा। कैसे, इसको इससे काट दो, इसको इससे काट दो, इसको इससे काट दो, चलता जाएगा ऐसे, ये इससे कट जाएगा, इन सबको ऐड कर दो। तो जैसे मैं इन सबको ऐड करूँगा, थोड़ा देखो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा n+1 क्यूब माइनस 1 की क्यूब 1, ये लो 1 की क्यूब बराबर, इन सबको ऐड कर दो। तो ऐड करेंगे 3 3 3 समय कॉमन आ रहा है, 3 बार ले लो। जब ऐड करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डैश 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 n का स्क्वायर आ गया, हाँ सर आ गया, प्लस इसी प्रकार। अब बताओ आगे, मुझे आगे क्या बताओगे, 3 बार ले लो 1 से लेकर n तक, 3 बार ले लिया, 1 + 2 + 3 प्लस डैश डैश कहाँ तक, n तक प्लस। अब मुझे बताओ 1 1 1 1 1 n बार जोड़ दो तो इसका योग क्या आ जाएगा, n आ गया क्या? हाँ सर आ गया। या एक काम कर लो क्या, अब देखो थोड़ा इसको हल करो, अपने पास ये बताओ मुझे n+1 की पावर 3 माइनस 1 बराबर 3 × अरे ये क्या है, ये क्या है, σn² है क्या? हाँ सर है। ये बताओ ये क्या है, +3 σn + n, अरे है क्या? हाँ सर है। अब मुझे बताओ, आपको मैंने बताया था, क्या बताया था, मान सिग्मा से, कांस्टेंट सिग्मा से बाहर आ जाता है, ध्यान रखना, कांस्टेंट सिग्मा से बाहर आ जाता है, ध्यान रखना। तो अब a + b की होल क्यूब खोल दो, तो a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² माइनस 1 बराबर 3 σn² प्लस इसका मान रख दो, तो क्या आ जाएगा, 3n × n+1/2 प्लस n, ये लो। अब एक काम करते हैं क्या, इसको इस तरफ ले आऊँ, तो अब इसको जब मैं इस तरफ लेके आऊँगा तो थोड़ा दिमाग लगाना, +1 -1 ये कैंसिल कर दो, और यहाँ 3 × σn² बराबर, यहाँ क्या पड़ा है, n³ प्लस 3n² प्लस 3n पड़ा है,
माइनस 3/2 n इंटू एन प्लस 1। पढ़ा है क्या? हाँ सर पढ़ा है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या लगाओगे दिमाग? इसको थोड़ा हल करो। हल कैसे करेंगे देखो। अब मुझे बताओ 3n - 1 यहाँ क्या आ जाएगा 2n। अब इसके फैक्टर करने आते हैं क्या? n³ + 3n² + 2n फैक्टर करने आप सबको आते होंगे। सिग्मा n² क्या आ जाएगा फैक्टर इसका? n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 2, ये इसके फैक्टर आ गए। और माइनस 3/2 n इंटू एन प्लस 1। अब एक काम करोगे क्या? 3 इंटू सिग्मा n² बराबर कॉमन ले लो क्या? n इंटू एन प्लस 1/2 ले लो साथ में। तो n इंटू एन प्लस 1/2, तो इसको 2 से गुणा कर दो तो 2n + 4 और माइनस क्या बच गया 3, ये लो। अब थोड़ा इसको और हल करो। जैसे मैं इसको और हल करूँगा तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा 2n + 1। ठीक है, एक काम करता हूँ मैं, यहाँ देखो, चलो नीचे जगह पड़ी है, यहाँ देख लो। तो अपने पास क्या जाएगा सिग्मा n² बराबर, थोड़ा दिमाग लगाना इसमें, n इंटू एन प्लस 1 और यहाँ क्या आ जाएगा 2n + 1 अपॉन 2, नीचे यहाँ इस तरह 3 पड़ा है, 2 3 2 6, ये लो, ये इसका फॉर्मूला है। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड। नेक्स्ट देखो आप, तो अब ये फॉर्मूले आपको मैं पीछे की वीडियो बता चुका हूँ भी, आप देखना। जैसे मान लो ये निकालना है सिग्मा n³, तो अब मुझे बताओ, या इसको आप ऐसे लिख दो सिग्मा r और 1 से लेकर n तक r³ क्या हो जाएगा 1 की क्यूब 2 की क्यूब 3 की क्यूब डैश 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 प्लस n की क्यूब। अब मुझे बताओ इनका योग सबको पता है क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब आप बोलो सर ये तो क्या दिखाई दे रहा है? सिग्मा n दिखाई दे रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब वही बात कि हम सर इसको प्रूव करना चाहते हैं ये कैसे आया, तो एक काम करो, पावर कितनी है 3, तो इससे एक ज़्यादा ले लो, इससे एक ज़्यादा, तो r+1 की पावर 4 माइनस r की पावर 4। अब वही बात यहाँ मान रखो, मान रखते जाओ, इसको हल कर लो, अपने पास लास्ट में फॉर्मूला आ जाएगा। तो लेकिन ये बेसिक कोई उचित नहीं है इसका, मैंने क्यों बताया, जिससे आपका दिमाग चले यहाँ कैसे आया है। अगर यहाँ देखना चाहो a + b की पावर 4 सबको पता है क्या? a + b की पावर 4 क्या होती है बोलो? a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 4 a³ b + 4 ab³ + 6 a² b²। ये फॉर्मूला होता है किसका? a + b की पावर 4। अगर इसको करना चाहो खुद से बेसिक से, तो ये फॉर्मूला यहाँ लगाओ, इसको हल करते जाओ, अपने पास आंसर आ जाएगा। तो लेकिन ये फॉर्मूले ऐसे मैंने आपको लगभग 15 फॉर्मूले, कितने फॉर्मूले? 15 फॉर्मूले पीछे की वीडियो देखना बता रखे हैं। हर बच्चे को ये फॉर्मूले आने चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में अपने स्पेशल सीक्वेंस है उसका वीडियो आपके सामने आ जाएगा, प्रश्न करेंगे उसके। तो आज की क्लास में करेंगे इतना ही। वीडियो को थोड़ा शेयर किया करो, क्लास देखने के बाद क्लास का फीडबैक दिया करो, समझ में आया नहीं आया कमेंट किया करो। अब नेक्स्ट टॉपिक आगे कौन सा चालू करना है कमेंट जरूर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।